रोज भगवान को नई नई बातें सुनाता था, ताने मारता था। एक दिन सोचा चीखे क्या करूंगा, गंगा जी में पुल के ऊपर खड़ा हो गया, छलांग लगा दी। लेकिन पुरानी कहावत है भैया, कंगाली में आटा, बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं कंगाली में आटा गीला होता है। पुल पे से कूद जरूर गया लेकिन पानी ना था उस दिन गंगा, दलदल में फंसे आधा। अब जब हाथ पैर मारे दलदल में, उसने तो एक पोटली हाथ लग गई, छन छन बोल रही थी पोटली। कहने लगा आज तो भगवान को लगता है लग जाएगी, आज तो क्या आ गई। बोलो भैया इन बच्चों को क्या खिलाते हो, चमनप्राश खिलाते हो बच्चों को। मेरी आवाज माइक में नहीं निकल गई, उनके बिना माइक के मेरे पास आ रही है। बोलो हरे कृष्ण, जय जय श्री। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे शैतानी बच्चे अच्छे लगते हैं, सीधे साधे बच्चों को मैं ज्यादा पसंद है। अरे बचपन में भी सीधे रहोगे तो फिर बड़े होके क्या करोगे। कितनी बढ़िया बात है। छोटे बच्चों से कहते हो तू शैतानी बहुत करता है, और जो थोड़ा बड़ा हो जाता इतना बड़ा होके भी शैतानी करता। जब उसकी शादी होने, अब तो तेरी शादी हो गई, कुछ तो शर्म करेगा। और बुढ़ापे में शैतानी करे तो बताओ बुढ़ा हो गया तुझे शर्म। बोलो हरे कृष्ण। तो शैतानी करे तो कब करे बेचारा। बोलो हरे कृष्ण। तो जो बच्चे शैतान होते हैं वही ध्यान रखना भैया। बोलो हरे कृष्ण। कोई देखी सेना में जाते हैं, एक शैतान सिंह मेजर था हमारे भारत का, मालूम है चीनियों के उसने दांत खट्टे कर दिए थे। उसका नाम ही क्या था, शैतान सिंह। आज उसके हाथ में पोटली आ गई, तो पोटली निकाल के जैसे तैसे बाहर आया और उसने जल्दी जल्दी पोटली खोली तो उसमें शीशे के टुकड़े थे, हरी पीले नीले लाल। अब एक एक करके क्या करता था, भगवान को बुरा भला कहता। और उस नदी में क्या करते, जब आखिरी पत्थर ले गया तो वहीं से एक साधु निकला जा रहा था। हरे श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। ये भैया क्या कर रहा है। अरे बोले महाराज आपको नहीं मालूम, भगवान ने मुझे जीवन में कुछ नहीं दिया और आज ये पोटली दी तो इसमें कांच के टुकड़े। अरे बोले कांच के टुकड़े को धोके तो दे। और जैसे ही उसने पानी में धोया वो चमकने लगा। अरे बोले भगवान ने तो आज तुझे रत्नों की पोटली पकड़ाई थी। बोले हाँ हाँ मैंने तो क्या कर दी ये सब। बोलो ऐसे आदमी को मूर्ख का हो गया बुद्धिमान, जोर से बोलो बोलो। अरे जिसने अपने कीमती गहने फेंक दिए हैं रत्न, उसको क्या बोलोगे, हैं मूर्ख बोलोगे ना। तो आज आपके दिन, आपके हाथ में भगवान ने 7 दिन की पोटली लगाई है। कौन सी पोटली लगाई आज, बोलो। अब जो रोज इसको ले लेगा वो तो क्या हो जाएगा बुद्धिमान। और जिनने एकाधक पत्थर भी फेंक दिया ना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान ने आपको 7 दिन की पोटली दी है कि देखो 7 दिन तक तुझे मेरे नाम का अमृत मिलेगा और इसे पीने के बाद तुझे ना प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा, ना तुझे नरकों में जाना पड़ेगा। तुझे मेरे पार्षद मेरे ही धाम लेकर आए हैं। अरे आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बंधा जंजीर। भगवान भागवत कथा सुनने वालों को अपने सिंहासन पर लेके जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं सुखदेव महाराज भागवत कथा सुना रहे, परीक्षित कथा सुन रहे। सुनने वालों को परीक्षित कहते हैं, सुनाने वाले को सुखदेव कहते हैं। ये सुखदेव कौन है। आज पार्वती मैया महादेव शंकर से नाराज होने लगी। कहा महाराज सबको कथा सुनाते हो, हमें नहीं सुनाते। कहा देवी आप भी सुन लो।
शिवरात्रि आने वाली है भैया, देखो भगवान ने कितना सोच समझ के आपको कथा सुनाई। कहा देवी आप भी सुन लो, लेकिन आप तो कथा में सो जाती हो। एक श्लोक हम बोलेंगे, आपको पीछे पीछे ओम बोलना पड़ेगा। कहते स्वीकार है महाराज। महादेव शंकर ने कहा अमरनाथ की गुफा में जाकर कि जो भी लोग यहाँ से चले जाएं, मैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई विघ्न उत्पन्न करे और फिर मैं त्रिशूल से उसको नाश कर दूं। सब लोग चले गए वहां, लेकिन एक अंडे का छोटा सा दिव्य भाग वहीं रह गया। तो तोते का अंश था, सुख का अंश था। एक कबूतर पेड़े लीला में वहां मस्त था, बाकी सब चले गए। महादेव ने श्रीमद् भागवत कथा सुनानी आरंभ करे। हरि हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का अमृत पिलाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, और खुद खो बैठे इसे तन मन में। ओ राह दिखाने वालों, मार्ग बताने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। जा रहे थे हम यम द्वारा, ये जो संसार के विषय भोग हैं ये विष के समान है। अगर हरि का अमृत छोड़कर, भगवान की भक्ति छोड़कर संसार में निमग्न रहते हैं तो हम निसंदेह यम के द्वारा जाएंगे। ओ हम लेकर के विष का प्याला,
जा रहे थे भैया यमद्वारा। ओ सुधा पिलाने वालों, अमृत पिलाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। जब हम मोह माया में फंस जाते हैं तो हम भगवान को समझ नहीं पाते। ये जो माया है ना, माया बड़ी खतरनाक है। माया का अर्थ है कि जिसे हम सच समझते हैं वो वास्तव में सच नहीं है, और जो हमें दिखता नहीं है ईश्वर, वही सत्य है। हमें क्या दिखता है? संसार दिखता है, परिवार दिखता है, धन दिखता है, दौलत दिखती है, रूप दिखता है। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हम पार तेरा क्या पावे, पावन में हम शीश झुकावे, प्रेम लुटाने वालों, प्रेम लुटाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट के अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। अभिमानी का मतलब क्या है? ये भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा अभिमान। बोलो हरे कृष्णा। टीवी देखने वालों को पता होगा कल से बम बरस रहे हैं। कहां पर? बोलो। ये रूस बम बरसा रहा है यूक्रेन पे। अब उनके पास एक ही चारा बस है, ऊपर वाले हमें, और ऊपर वाला ही बम डाल रहा है। बम भी कहां से आ रहे हैं? बोलो हरे कृष्णा। मिसाइलें आ रही हैं। और एक आप हो, देखो आपके ऊपर फूल बरस रहे थे। कितना फर्क है यूक्रेन के और आपके अंदर। ये भारत का पवित्र भूमि का असर है कि आपको यहाँ प्रेम मिल रहा है, अमृत मिल रहा है। आपने उससे पहले अफगानिस्तान का हाल देखा, उससे पहले आपने सीरिया का हाल देखा। अरे भारत, ये भारत वो भूमि है जो आनंद की भूमि है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तुम घट घट के अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। अरे मुक्ति दिलाने वालों, अरे मुक्ति दिलाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
जिन्होंने कथा कराई है उनको लाखों ध्यान रखो भैया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं महाराज जी हमारा नाम रह गया, उसका नाम रह गया। ध्यान रखो भैया, कथा कराने वाले महीनों पहले से टाइम लेते हैं, बार बार फोन करते हैं, बार बार सुविधाएं इकट्ठे करते हैं। इतना बढ़िया मंदिर है यहाँ, तो हर साल कथा होनी चाहिए, एक नहीं दो दो होनी चाहिए। यहीं पर राम की कथा भी सुने, यहीं हम भागवत कथा भी सुने। अरे कथा सुनने से हमारे हृदय की मलिनता स्वच्छ होती है। कण रसायनम, ये कानों का रसायन है। सूत जी कहते हैं, हे सोनक ऋषि, हे पवित्र ऋषियों, ये भगवान की जो पवित्र लीलाएं हैं ये हमारे कानों के द्वारा हृदय में उतरती हैं और जन्मों जन्मों के संचित मेलों को धो डालती हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। महादेव शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया प्रत्येक श्लोक के बाद ओम बोल रही हैं। और इस दिव्य कथा से जो शुक, जो तोते का अंडा था वो पक गया, परिपक्व हो गया और अंडे के फूटते ही बहुत सुंदर बच्चा निकल के आया, ची 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 बोलता हुआ। सबसे पहले उसने अपनी आंखें खोली है तो किसके दर्शन हुए? महादेव के। बोलो हरे कृष्णा। आप भी जब इस मंदिर में घुसते हो किसके दर्शन होते हैं? उसने नीलवर्ण में शांताकारम भुजगसेनम, महादेव शंकर के दर्शन करते ही वो उनके ऊपर मोहित हो गए और सामने बैठी है पार्वती मैया। ओम ओम का उच्चारण करिए। छोटा सुख का बालक भी अपने मन से क्या बोलने लगा? ओम ओम ओम। पहले हमारे घर बालक जन्म होता था, ठीक है, तो रुनाले के बाद उसके कान में सबसे पहले उनकी बड़ी बूढ़ी जो होती थी वो क्या बोलती थी? हरि ओम, राम राम, श्याम श्याम, ताकि आने वाला बच्चा पहला शब्द क्या सुने? पंडित जी महाराज हमारे यहाँ नामकरण करते थे तो कांसे की कटोरी पे चांदी का सिक्का बनाकर बोलते थे, हैं? हे देवी तुम्हारा नाम राधिका हुआ, हे महापुरुष तुम्हारा नाम कृष्ण हुआ, राम हुआ। टन 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 शंख बजाया जाता। तब ये सब कुछ गोल हो गया और सब कुछ अस्पतालों में हो गया है। 6 दिन 7 दिन में छुट्टी होती है अस्पताल से, सब छठी बटी सब निकल जाती है। डॉक्टर इतना ले लेता फिर तो हमारी छठी हो जाती है। बोले महाराज अब रुक के करेंगे, 6 महीने पे करेंगे, 1 साल पे करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। नहीं भैया, छठी जरूर होनी चाहिए बच्चे। ये छठी कोई औपचारिकता नहीं है, ये छठी बहुत बड़ा महापर्व है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है षष्ठी महारानी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी छठी तिथि को प्रकट हुई थी, क्योंकि बेवस मुनि, बेवस मनु जो थे उनके पुत्र प्रियव्रत के कोई संतान जीवित नहीं रहते थे। उन्हें किसी संत ने बताया था कि षष्ठी का व्रत करोगे तो तुम्हारी जो संतान होगी वो दीर्घायु होगी। और उन्होंने षष्ठी का व्रत करा, फिर उनकी संतान कोई भी नहीं मरी। उसी दिन से इन षष्ठी को भगवान ने वरदान दिया कि तुम बच्चों को भूख लगाओगी, उनका हाजमा करोगी, उनकी आयु बढ़ाओगी, उनको डरने से बचाओगी। और तभी से हम बच्चे के छठे दिन पे क्या करने लगे? छठी। लेकिन अब तो सब कुछ गाय में आ गया, क्योंकि अज्ञान है, कुछ जानते ही नहीं भैया। बोलो हरे कृष्णा। जाने कैसे? साधुओं का संग नहीं करते। अब 4 दिन कथा सुन लेते, सोचते अब तो गुरुजी से ज्यादा तो हमें आ गया, अब क्या करेंगे सुन के। बोलो हरे कृष्णा। और एक भैया हमें आज 31-32 साल हो गए, हम साधुओं को भी सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते, फिर भी हमें ऐसा लगता है अभी हमें कुछ भी नहीं।
बोलो हरे कृष्णा। हमसे कोई नाराज हो जाता तो हम घर से बैठ के सोचते कौन सी गलती रह गई भाई। हम किसी को समय नहीं दे पाते तब भी हमें महसूस होता है। ये पूरा जीवन भी निकल जाएगा भैया, ध्यान रखना। भगवान का केवल हम क्या प्राप्त करेंगे? एक अंश रूप के दर्शन कर पाएंगे। अर्जुन महाराज को भगवान ने ज्ञान चक्षु दिए, उसके बाद भी अर्जुन महाराज भगवान का दर्शन तक नहीं कर पाए। जानना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी नहीं कर पाए, ठीक से देख भी। छोटा सा सुख उसने सबसे पहले महादेव शंकर जी के दर्शन किए हैं। अरे भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई भी नहीं, अरे शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई भी नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई भी नहीं, अरे ऐसा डमरू बजाने वाला कोई भी नहीं, उच्चारण चल रहा है और कथा पूरी हो गई। पार्वती मैया बीच में ही सो गई, लेकिन सुखदेव जो छोटे सा बच्चा तोते का था वो क्या बोलता रहा? ओ ओ ओ। महादेव ने आंखें खोली कि पार्वती तो सोई पड़ी है, फिर ओम की आवाज कहां से आ रही है? तो देखा बड़ी मस्ती में ये सुखदेव जी विराजमान है जो आपके सामने बैठे हैं। तोता मत के नाम इन्हें भूल कर साथ दे। ओम ओम बेटा पिंजरा नहीं लाया। श्री राधे। ओम ओम आवाज लगा दी महादेव ने। ओ श्रीमान जी कौन है आप? और इतना जो सुना, बोलो हरे कृष्णा, भाग लगा दी एकदम से। ये तो बड़े खतरनाक है। अभी तो इतने प्रेम से कथा सुना रहे थे, अब इनकी आंखें कैसी हो गई है? लाल हो गई और हाथ में त्रिशूल है। वो छोटा सा बालक भाग खड़ा और कहा जाता है कि ये सुखदेव महाराज सबसे पहले उड़कर त्रिशूल पीछे भाग रहा था, बरसाने पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हरिकाना बरसाने में जो भागने पे नहीं नाचे वो नाच सकते हैं। आज पहली बार सुखदेव महाराज बरसाने में आए हैं। बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई रही भानु दुलारी, बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। हाथ उठा के काना तुम गली न जानो, गली न जानो तुम गोल न जानो, चौकाना तुम गली न जानो, डगरी डगरी
भैया हमारी गायत्री नगर की गली भी कुछ ऐसी है जैसे बांके बिहारी की पतली पतली गलियां, जैसे बरसाने में जाते समय बोलो हरि बोल। डगरी डगरी आए गईयो बुलाए रही राधा प्यारी, बरसाने में आई गई हो बुलाए रही राधा प्यारी, हरी बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर। अब अच्छा लगता है भाई जगह जगह कि मथुरा चलो, बरसाना चलो, वृंदावन चलो, बोलो हरे कृष्णा। देखो पैसे पे नहीं जाना चाहिए, तो 1200-1300 लिखा, कोई 2000 लेके भी ले जाओ, बात पैसों का महत्व नहीं है। अरे लोग तो साईं अस्पताल तक जाते हैं और 1 लाख खर्च कर आते हैं। कितना? या तो फिर भी बहुत सस्ता मामला है, बोलो हरे कृष्ण। वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, गोवर्धन जाओ, मथुरा जाओ और फिर भी सकुशल वापिस आओ। और या साईं में जाओगे, कोसमोस में जाओगे तो लाखों दे के आओगे, फिर भी कमजोर हो के आओगे। जगह जगह कट फट के आओगे और सुइए छिदवा के आओगे, बोलो हरे कृष्णा। यहाँ जाते रहोगे तो अस्पताल से बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर, सीढ़ियन सीढ़ियन आए गईयो बुलाए रही राधा प्यारी, बरसाने में गईयो बुलाए रही राधा प्यारी, मुकुट में जगती माला, और मुकुट में जगती माला, और मुकुट में जगती माला, कानन कुंडल नयन विशाला,
की बेटा 2-3 कुर्सी और डाल दिया ये लाके दूल्हा की मधुर दिखाई गईयो बुलाए रही राधा प्यारी ध्यान देखना भैया ये कथा या तो घर वालों की या उधर वालों के बीच वालों के लिए नहीं है बोलो हरे कृष्ण समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो या तो कथा ये जो बालक है उनको सुननी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा जो क्या हो गए हैं व्रत जो हो गए बोलो हरे कृष्ण और बीच वालों को तो इंतजाम में लगा रहना सीधा दे या तो बचपन और या 55 श्री राधे देखो बचपन बड़ा अच्छा लगता है किसी ने कहा या तो मन बचपन में डोलता है या फिर 55 में डोलता है ये कथा बालकों के लिए भी बढ़िया है और 55 वालों के लिए भी और जो युवा है उनका तो कहना ही क्या है बोलो हरे कृष्णा मोर मुकुट बेजंती माला गुंडल विशाला बुझा की मगर दिखाई गई बुलाए रही राधा राधे 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 वृंदावन में गोवर्धन में मंदिर हमारे इस कथा में आगे वालों पीछे वालों हरे वालों वालों अरे सब मिल बोलो राधे 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 राधा रानी सरकार की भैया सुखदेव जी को गुरु मंत्र मिल गया बोलो हरे कृष्ण इसी राधे राम को सुखदेव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया राम आने मुक्ति धाम आने लेकिन अभी राधे राधे बोल रहे थे सबके मुंह नहीं खुल रहे थे बोलो हरे कृष्ण अच्छा कभी पूछते हो कि राधे राधे क्यों बुलवाते हैं लो विज्ञान समझ लो आज भैया वैसे तो हजारों बातें पता लगेंगी 7 दिन में रा बोलोगे तो मुंह खुल जाएगा बोलिए राधे श्याम में फिर मुंह क्या हो जाएगा बोल के देखो राधे श्याम यानी कि राधे जितने अंदर के पाप है सबको रास्ता मिल जाएगी वो बाहर और जब तक वो पलटेंगे जब तक मुंह हमारा क्या हो जाएगा राधे श्याम पाप अब बाहर रोक जो राधे ने बोल लिया उनके ऊपर चले जाओ हरे कृष्णा सुखदेव जी भी राधे राधे कहने लगे और वहां से उड़े हैं तो उनको व्यास जी की पत्नी दिख गई जो आश्रम के बाहर खड़े होकर अपने बाल काट रही थी और बाल काटते काटते उनको अंगड़ाई आ गई अंगड़ाई आते ही उनका मुंह खुल गया सोचा इससे सुरक्षित जगह क्या मिलेगी मुझे त्रिशूल से बचने के लिए सीधे मुंह के अंदर से उनके पेट में समा गए और पेट में जाकर उन्होंने शांति अनुभव की अब अंदर ही बैठकर उनकी भक्ति चल रही थी एक दिन व्यास जी पास से गुजर रहे थे तो क्या सुनते हैं कि उनकी पत्नी के पेट में से वेद की ऋचाओं के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है उन्होंने और कान पास लगाया तो अरे उच्चारण तो बड़ा शुद्ध हो रहा है ये महात्मा कौन हो बाहर आओ बोले नहीं आऊंगा बोले क्या मतलब
बोले संसार नहीं है रहने को, यहाँ तो मोह माया में फंस जाता है जो भी आता है। बोलो हरे कृष्णा। यहाँ काय में फंस जाता है? मोह माया काम क्रोध लोभ में फंस जाता है। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने अंगूठे के आकार का शरीर धारण किया और वो भी व्यास जी के मुख के अंदर से उतर गए व्यास जी की पत्नी के, और हाथ पकड़कर स्वयं लेकर आए सुखदेव महाराज को। लेकिन जन्म लेते ही, प्रकट होते ही व्यास जी सीधे चल दिए। जो माँ के नाल थी, उस माँ की नाल को जनेऊ की तरह धारण कर लिया। कलौ तद शूद्र भवेद, कलयुग में जिसका भी जन्म होगा उसकी आरंभिक अवस्था शूद्रों के समान होगी। लेकिन जैसे जैसे उसके संस्कार आएंगे वैसे वैसे शुद्ध होता चला जाएगा। इसलिए जीवन में एक सिद्धांत मान लीजिए, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। साधुओं का अगर संग करोगे तो आपके अंदर शुद्धता बढ़ेगी, और जब आपके अंदर शुद्धता बढ़ेगी तो ध्यान रखो, धीरे धीरे भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है गुरु के बिना मुक्ति, बोलो गुरु के बिना। गुरु हमें मंत्र देता है और मंत्र ही हमारे मन को तारता है, और जब तक मन हमारा पवित्र नहीं होगा तब तक हमें भगवान के दर्शन होने वाले। मन चंगा तो कठौती में, जिसने अपने मन का उद्धार कर लिया उसने अपना जीवन का बेड़ा पार कर लिया। आगे आगे सुखदेव महाराज चले, पीछे पीछे व्यास जी भागे। ए बेटा रुक जाओ, ए बेटा रुक जाओ। मार्ग में एक सरोवर पड़ा, उसमें स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी। एक किशोर बालक को, वो भी नंग धड़क, कोई वस्त्र नहीं था शरीर पे, आते हुए देखा, लेकिन स्वर्ग की अप्सराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रणाम करा, प्रणाम महात्मन, और प्रणाम करने के बाद वो स्नान करने लगी। लेकिन जैसी पीछे से व्यास जी की आवाज सुनी, उन्होंने अपना शरीर ढकना शुरू कर दिया, और शरीर ढकने के बाद बोली प्रणाम ऋषि। वो कहने लगे आश्चर्य, मेरा जवान पुत्र आगे जा रहा है, उसको देखकर आपने शरीर नहीं ढका, और मुझ जैसे बूढ़े को देखकर शरीर ढक रही हो। कहना क्षमा करना महर्षि, व्यास जी आपका जो पुत्र है वो युवा है, लेकिन उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, वो आत्मा राम है। आप ज्ञानी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का निर्विकार निरंकार रूप के उपासक हो गए। सुखदेव महाराज पिताजी व्यास जी को चिंता हुई, इनको जनक महाराज के पास, सीता जी के पिता के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। जाओ सुखदेव, तुम वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करो। कहते 3 दिन जनक के द्वार खड़े रहे। किसी ने बताया महाराज कोई अतिथि आया है, 3 दिन से बाहर खड़ा है। कहते अंदर ले आओ। अब अंदर जब अतिथिशाला में बैठाया गया तो वहां पर तरह तरह के भोग थे। 3 दिन वहां देखा गया, कुछ ना खाया। फिर थोड़ा अंदर ले गए तो मनोरंजन शाला थी, वहां स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही थी, लेकिन 3 दिन तक नृत्य भी नहीं देखा। 9 दिन के बाद जनक जी आए, कहने लगे मेरे तू मुझे सीखने आया या सिखाने आया? कहा महाराज पिताजी की आज्ञा है। तब मालूम है जनक जी ने क्या संदेश भेजा व्यास जी के पास? बोले महाराज इसे मैं क्या सिखाऊं, ये तो पहले से सब कुछ। 3 दिन मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर इसके धैर्य की परीक्षा ली, ये धैर्य में भी श्रेष्ठ निकला। फिर 3 दिन मैंने इसके सामने भोग दिए, इसकी भोग में भी आसक्ति। फिर मैंने इसके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियों को नृत्य करने भेजा मैंने, लेकिन इसने उनकी तरफ भी आंख उठाकर
अरे ये तो जन्म से ही आत्मा राम है। बोलो सुखदेव महाराज की। ऐसे सुखदेव महाराज कथा करे हैं और सुन कौन रहा है? परीक्षित महाराज, पांडवों के अंतिम राजा। उत्तरा महारानी के गर्भ में छोटा सा बालक है, अभी 8 महीने का, 1 महीना बाकी है उसका जन्म लेने का। युद्ध चल रहा था, पांडवों ने दुर्योधन के बहुत सारे महारथियों को मार दिया। अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, उन्होंने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन महाराज क्रोध में भर गए और उन्होंने संकल्प ले लिया कि कल सूर्यास्त से पहले पहले अश्वत्थामा को ढूंढ के लाकर मैं द्रौपदी के चरणों में डाल दूंगा। जब अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन महाराज भागे तो अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही उत्तरा के गर्भ में जो 8 महीने का शिशु पल रहा था उसको खतरा हो गया और उत्तरा भागी भागी अपनी दादी सास कुंती महारानी के पास पहुंची। बोले दादी माँ। बोले हाँ बेटा। बोले मुझको कुछ असहज लग रहा है, मुझको भय लग रहा है, मैं क्या करूं? तो कहते चलो हाथ पकड़कर आज भगवान के सामने ले गए। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया जब से मैंने जन्म पाया, कोई के पल भी चैन न पाया है, मैंने कष्ट मैंने कष्ट सहे बहु तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले जय जय श्री हरे कृष्णा। जिसका कोई नहीं उसका समझो भैया, ये संसार होते हुए भी हमारा, बोलो, ये संसार होते हुए भी हमारा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मतलब को लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को, भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को। बोलो हरे कृष्णा। अच्छा बताओ, गरीब के रिश्तेदार होते हैं कुछ? और कोई घाटे में चल रहा हो तो? अच्छा भगवान ना करे किसी को कोरोना हो गया हो तो उसके कितने रिश्तेदार होते हैं? देखो एक बात सुनो, मैं लाइन गा रहा था ना, भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को, तो कुछ ने सोचा कि महाराज जी हमारे भाई तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बहनें तो, लेकिन हमने कोरोना में देखा, टीवी ने सब दिखा दिया कि अस्पताल में कोई लेने भी, अग्नि लगाने वाले भी, हाँ एक डालचंद जी तो बैठे भैया मोक्ष धाम पे ड्यूटी करते थे। बोलो हरे कृष्ण। ये जितने रिश्ते नाते हैं मरघट तक ही। अरे कभी सोचो तो ही, भगवान परमात्मा का रिश्ता कहां से शुरू होता कहां चलता है। उत्तरा के घर में जो बालक है उस पे निगाह है भगवान की, यानी कि भगवान हमारे घर में हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं।
जिस मिनट से हमारे रिश्तेदार उल्टे पैर वापस आ जाते हैं, वहां भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। और ऐसे मन के मीत को हम जीते जी भूल जाते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, मुझे मिल गया मन का मीत। अरे किस बुलाए में हो ये दुनिया वाले, ध्यान रखना भैया। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुम्हें ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे, और सुंदर काया क्या हो जाएगी, माटी हो जाएगी। चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। आज कुंती महारानी भगवान के सामने प्रार्थना करने के बाद अपनी पुत्र वधू के सिर पे हाथ रखा तो उसका डर चला गया। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। भगवान का भजन करने वाले कभी डरते भगवान से प्रेम करने वाले, बोलो हरे कृष्णा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। और जो डरते हैं तो प्यार, हरे कृष्णा, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको कोई डर नहीं लगता। भजऊ रे मन श्री भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। आज डर खत्म हो गया, भगवान ने रक्षा करी और बड़ा सुंदर पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णुरात रखा गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ ये बच्चा राजाओं का मुंह बड़े ध्यान से देखता था। दादा लोग बड़े परेशान रहते थे, किसको ढूंढ रहा है, विष्णुरात नाम रखा गया। एक दिन अचानक जब विष्णु जी के मंदिर में दादाजी पूजा करने लगे तो उनको देख के नाचने लगा, यही तो है वो। अरे बोला बच्चा कौन है, बोले इन्हें तो मैंने माँ के गर्भ में देखा कि गदा लेकर घूम रहे थे। तब दादा को समझ में आया ये अब तक परीक्षा कर रहा था, आज इसकी परीक्षा इति हो गई, इसलिए उस दिन का नाम परीक्षित हो गया। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज ने बड़ा सुंदर राज्य शासन किया। उनके राज्य कला को देखकर पांचों पांडवों ने अब वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम लेने का निर्णय कर लिया। पुराने जमाने में ध्यान रखना भैया, बूढ़े लोग घर पर नहीं मरते थे। पुराने जमाने में क्या करते थे, अपने बच्चों की शादी करी और 70-75 हुआ, फिर वो हाथ जोड़ लेते थे, अच्छा चल रहे कहाँ पर, तीर्थ तो फिर पहले जो 4 धाम वगैरह थे ना, वहाँ ऐसी इतनी फैसिलिटी नहीं थी जैसी आज है। पहले जंगलों के रास्ते से जाना पड़ता था और जंगल में शेर चीते भालू क्या कर लेते थे, उनको चोर डाकू लूट लेते थे। कोई भरोसा नहीं होता था कि लौट के आएंगे या, और कोई लौट के आ जाता तो उसका बड़ा धूमधाम से क्या होता था। बहुत सोच समझकर हमारे 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25-25 साल के थे। अब चूंकि हमारी उम्र लगभग 80 वर्ष रह गई है, 100 नहीं रह गए, तो 25 का ब्रह्मचारी आश्रम मान लो, 25 का गृहस्थ आश्रम मान लो, और 50 के बाद हमें 20 साल के लिए वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी का मतलब समझते हो, जो 50 साल के हो गए वो ध्यान से सुनिए, जो 50 साल के हो गए उनको ऐसे रहना है जैसे जंगल में रह रहे हैं। जंगल में तुम्हें खाना मिला नहीं मिला, किससे शिकायत करोगे? जंगल में गर्म मिला ठंडा मिला, किससे शिकायत करोगे? जंगल में टाइम से नहीं मिला, किससे शिकायत करोगे? जंगल में कौन है सुनने वाला, बोलो बोलो भैया। जैसे जंगल में रहते हो वैसे घर में रहो। 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद फिर बहू से, अपने लड़के की बहू से, अपने बच्चों से कोई शिकायत मत करो। जैसा दे रहे हैं चुपके से बोलो, खाते रहो और भगवान का भजन। और जब 50 और 20 70 के हो जाओ तो बिल्कुल मोह माया त्याग दो कि कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा, बस फिर तो घर से मंदिर, मंदिर से घर, सन्यासी, सब चीजों से ना। अब कोई चक्कर में पड़ने वाले। इसी उम्र में अपनी संपत्ति का निर्धारण कर देना चाहिए, उसके 3 भाग कर दो।
एक भाग अपने बच्चों को दे दो, एक भाग धर्म को दे दो, और एक भाग अपनी आजीविका के लिए बचा के रखो, बैंक में रखो। 3 हिस्से अपने सामने ही कर दो अपनी संपत्ति के लिए, लूट खसोट लेंगे बच्चे के। हमारा धर्म का मतलब क्या? अरे जीवन में कथा नहीं करिए, यो कथा कराओ अपनी दौलत से, क्योंकि बाद आपके कोई गारंटी नहीं है आपके बच्चे कथा कीर्तन में रुचि लेंगे या। तो जो भगवान ने आपको इतना सारा धन दौलत दी थी वो सब आपके लिए नहीं थी, आपके बच्चों के लिए नहीं थी। उसमें से 10वां हिस्सा किसका था? भगवान का था। वो तो ईमानदारी से खर्च करना ही चाहिए। अगर किसी ने भगवान के आमदनी को 10वें भाग खर्च करना शुरू कर दिया, अपने जीवन के 2 घंटे रोज भगवान के सेवा में दे दिए, और जिसने अपनी भोजन की थाली का 4था हिस्सा दान करना शुरू कर दिया, ये 3 काम करने से वो मनुष्य नहीं रहता, महात्मा हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। परीक्षित महाराज को देखकर 5 पांडव चल दिए। और जब 5 पांडव चले, उनकी पत्नी मां वो भी साथ में थी, एक कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। बद्री का आश्रम से आगे चढ़कर स्वर्ग की पेड़ियां आती है, स्वर्ग की सीढ़ियां आती है। वहां पर एक सरोवर था। सारे भाई तो निकल गए, युधिष्ठिर महाराज को रोक लिया गया। महाराज आप रुक जाइए, आपकी अभी मुक्ति नहीं होगी। बोले अरे क्यों? कहते महाराज उस सामने सरोवर देख रहे हो, उसमें डुबकी लगानी है आपको। कहने लगे तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? उसे सरोवर बोलते हो, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, उसका पानी सड़ रहा है। बोले महाराज ये आपके प्रारब्ध में लिखा है। बोले क्या मतलब? बोले जिस समय आपका वनवास चल रहा था, आपकी पीठ पे खुजली मची और आपने जो खुजाया तो एक चींटी महारानी आपकी पीठ पर दब के क्या हो गई, वो पीड़ा तो आपको लेनी पड़ेगी। तब युधिष्ठिर महाराज जैसे ही उस सरोवर में उतरे हैं, वैसे ही बहुत सारे बिच्छुओं ने उन्हें काट लिया। बड़ी जोर से चीखे, फिर बाहर निकल के आए, तब मुक्ति हुई। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी हम सोचते हम कितने कितने बड़े पाप करते हैं, और फिर सोचते हमें किसी ने देखा, लेकिन सब जगह भगवान ने कैमरे फिट कर रखे हैं। बोलो हरे कृष्णा। कितने कैमरे लगा रखे भगवान ने? 12। कितने कैमरे? 5 तत्व। जहां पाप करोगे धरती होगी, वायु होगी, अग्नि होगा, आसमान देख रहा होगा या जल होगा। जहां पाप करोगे चारों दिशाओं में से कोई ना कोई होगी, पूरब पश्चिम उत्तर। तो 5 तत्व 4 दिशाएं कितनी हो गई? 9। सूरज या चंद्रमा होगा 9 और 2 और 12वां जो धक धक करा जीपीएस सिस्टम, हर चीज की रिकॉर्डिंग भेजता रहता है। हरि ओ पापी मन। आजकल ये भजन चैनल पर बहुत लोकप्रिय हो रहा है। बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री। हाँ, प्रेम से ताली बजाइएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में तू प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। अरे जैसा किया तूने तू वैसा फल पाएगा, जैसा किया तूने तू वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। श्री राधे बचपन में खेला जवानी में सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, हरि हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, और कर्मों की करने की सजा पूरी पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
फिर क्यों रोया, माया में तुझसे तन फिर क्यों रोया, मोह माया में तूने खोया, माया में तूने खोया। 84 लाख योनि में मनुष्य ही ऐसा होता है जो रोते हुए पैदा होता है। बोलो, कभी गाय का बच्चा भी हुआ होगा आपके सामने, आपकी गाय भी आई होगी, उसका बच्चा रोया क्या? कोई पशु पक्षी का बच्चा नहीं रोता, केवल कौन रोता है? और ये ऐसा रोता है फिर पूरे जीवन भर। बोलो, जन्म लेगा, जय हो उसी को, हरे कृष्ण। जन्म लेगा तो रोते हुए, थोड़ा बड़ा होगा स्कूल भेजो तो भी क्या करेगा? फिर भी रोएगा। हरे कृष्णा। फिर मेले जाने हुए रोएगा, फिर शादी करो फिर भी रोएगा, शादी करो तो भी रोएगा, ना करो। किसी ने कहा शादी का रसगुल्ला ऐसा है जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए, बोलो हरे कृष्णा। और बच्चे हो जाए तो रोता, बच्चे ना हो, लड़की हो जाए तो भी रोता, लड़का हो जाए। जैसे उम्र बढ़ेगी तो भी रोएगा, व्यापार करेगा तो भी रोएगा, नौकरी करेगा तो जल्दी से नौकरी पे जाना नहीं चाहेगा। बोलो हरे कृष्ण। नौकरी करेगा तो भी रोएगा, मास्टरनियों की बात नहीं हो रही है। बोलो हरे कृष्ण। मास्टरनियों का और बच्चों का एक सही दिल होता है। बच्चों की 3 दिन छुट्टी कर दो, चौथे दिन स्कूल नहीं जाना चाहता, वही हाल मास्टरनियों का होता है। बोलो हरे कृष्ण। ये जो बचपने से रोना शुरू होता है, ये फिर क्या कर, ये रोता ही रहता है भैया। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए रोना धोना छोड़ो और भगवान का भजन करो, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। हरि पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया में तू है खोया। अरे कर ले भजन तो बेड़ा पार हो जाएगा, अरे कर ले भजन तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो प्यारे तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी कर ले भजन, नहीं तो प्यारे तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय जय श्री भैया। भगवान के शुद्ध भक्त हुए सुखदेव महाराज, और वैसी ही भक्ति परीक्षित महाराज के अंदर। परीक्षित महाराज ने अपने राजपाट संभाला और एक दिन क्या देखते हैं कि उनके राज्य में एक कोई बहुत ही बलशाली लंबा तड़गना, हाथ में उसके सोटा है और एक बैल को हाँकते हुए ला रहा, लेकिन बैल आगे नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके 3 टांगों से रक्त बह रहा है। ये दृश्य देखकर क्रोध में भर गए, अपनी तलवार से आक्रमण करना चाहा तो उसने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज क्या करे हो? बोले तूने बैल की दुर्दशा की। बोले महाराज मैंने नहीं की, ये धर्म रूपी बैल है, इसके 4 चरण होते थे, सत्य, दया, तप और पवित्रता।
इन 4 चरण पर ये धर्म का बेल चलता था, लेकिन प्रत्येक युग के साथ एक चरण जख्मी होता चला गया। जब सतयुग गया तो तप ले गया, त्रेता गया तो पवित्रता ले गया, और अब ये द्वापर युग जाने वाला है तो इसकी दया भी जारी है महाराज। अब कलियुग आने वाला, ये केवल और केवल सत्य के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर बोलो? हाँ, सत्य के ऊपर चलेगा। इसलिए सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूप आए। मैंने आज पहला श्लोक आपसे पढ़वाया था सबसे। ये भागवत कथा ऐसी कथा नहीं है जिसका परिणाम संशयात्मक हो। इसका परिणाम तो स्पष्ट दिखता है। जो 7 दिन की भागवत कथा सुन लेगा, उसके घर से बड़े अमंगल दूर हो जाएंगे, उसके बड़े से बड़े पातक नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत कथा तन मन धन से सहयोग दीजिए। अच्छा, भोजन रोज खाते हो या हफ्ते में एक बार खाते हो? बोलो, भोजन रोज खाते हो हफ्ते में एक बार? तो भागवत में चंदा एक बार देते हैं, सुनते सप्ताह भर। गुजरात में जाओ तो रोज की रसीद अलग कटवाते हैं वहां लोग। बोलो हरे कृष्ण। गुजरात में जाओगे तो मालूम है क्या करेंगे लोग, और घर के जितने लोग होंगे सब देते। आज से नियम बांध लो, कहीं भी भागवत कथा हो, तन का, मन का, धन का, जो तुम्हारा सामर्थ्य करता है सहयोग दीजिए, उसको सफल बनाइए। क्योंकि जो कथा कराने वाले वो तो इंतजाम में लगे रहते हैं, मजा तो सुनने वाले ले जाते हैं। हिंग लगे ना, दरी बिछी बिछाई मिलती, आके बैठ गए। महाराज जी आरती कब करो? बर्फ कर रहे हैं। बोले लाओ प्रसाद चल रहा है। अच्छा ठीक है। बोलो हरे कृष्णा। वो पहले बिछाएंगे और बाद में तो आनंद किसके रहे? सुनने वालों के, कराने वालों? हाँ, फिर भी हमसे सुनी ना जाए। कल से प्रत्येक भक्त अपने साथ 4 लोग लेके आए। बोले महाराज जी 3 ले आए तो 3 से काम नहीं चलेगा, आखिर में कितने चाहिए? बोले 5 ले आए तो सही है, फिर अदला बदली भी हो जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। बोलो जय जय श्री। भैया गीता तो जीना सिखाती है और भागवत हमारा मरण सुधारती है। कली महाराज ने चरण पकड़ लिए परीक्षित महाराज के। महाराज मुझको क्षमा करो, मैंने नहीं करा, ये तो स्वतः हो गया। मुझको अपने राज्य में रहने की जगह दीजिए, मैं शरणार्थी हूं। कहां रहना चाहते हो? महाराज जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर अपवित्रता हो, जहां पर भगवान का कथा कीर्तन न हो, और जहां पर अवैध सोना, इलीगल गोल्ड कहते रह सकते हो। उसी दिन से ध्यान रखना भैया, जहां मांसाहार होता है वहां भी कली रह सकता है। जहां पर नशा होगा वहां भी कलयुग रहेगा, जहां पे व्यभिचार होगा वहां भी कलयुग रहेगा, और जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन और कथा नहीं होगा वहां भी कलयुग रहेगा। और जो धन हमारे घर में आता है सबका सब शुद्ध नहीं होता। चाहे हम व्यापार करते हो, चाहे हम नौकरी करते हो, नौकरी वाला भी सारा का सारा धन शुद्ध। बोलो, जिन दिनों हम बिल्कुल भी काम नहीं करते, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि छुट्टी में भी पूरी तनख्वाह मिलेगी, तो वो बिना श्रम का हो गया। ऐसा हो गया? बोलो, हाँ, बिना श्रम का हो गया। उसका भी हमें दोष लगता है। शास्त्र कहता है कि धन आना भी दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए उसका 1 भाग 10वां भाग हमें खर्च करना चाहिए, चाहे कथा के रूप में करें चाहे कीर्तन के रूप में करें। जिस घर में कथा कीर्तन नहीं होगा उस घर में कली रहेगा, और जिस घर में अवैध सोना, इलीगल गोल्ड आएगा वहां भी कलयुग रहेगा। आज परीक्षित महाराज ने अपने खजाने में से एक बहुत बड़ा मुकुट जो जरासंध महाराज का अपने शीश पे धारण कर लिया, और उस मुकुट पे हीरे जवाहरात भी जड़े थे, और जैसे अपने ऊपर रखा है बड़ा सुंदर लगा।
और जब मुकुट पहन के चल के दरबार में बैठे तो कली को अवसर मिल गया और इनके माथे पर चढ़कर बैठ गया। तुरंत बोले परीक्षित महाराज, ए सैनिकों चलो आखेट खेलने चलते हैं, शिकार करने। और आज शिकार करते करते परीक्षित महाराज अपनी सेना से बिछड़ गए, भूखे प्यासे तड़पने लगे। शाम होने को आ गई, अगर थोड़ी देर मुझको जल और भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी दूर उनको एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखा, बस्ती होगी ऐसा सोच के घोड़ा उधर ही दौड़ा दिया। लेकिन क्या निकला, वो तो समीक ऋषि का आश्रम निकला और उस समय संध्या वंदन कर रहे थे, वो भगवान का भजन कर रहे थे। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप गाते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा राधा जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री राधे राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। भैया भजन करे थे, समय ऋषि संध्या का समय था, यही समय जो अब हो रहा है। बस 10 मिनट की कथा हो रही है, 6 बजे से आगे कथा नहीं चलेगी, 6 बजे तक ही कथा चलेगी। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए जल्दी आना शुरू करिए। समीक ऋषि के आश्रम पे जाकर आवाज लगाई, है ऋषि मैं भूखा हूं, मैं इस देश का राजा हूं, मुझको जल चाहिए, भोजन चाहिए तुरंत। लेकिन वहां तो लो लग गई थी। अरे जब से तुम संग लो लगाई, तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ, जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मस्त राम मस्ती में और आग लगे मस्ती। बोलो हरे कृष्ण। समय ऋषि के पास आवाज नहीं पहुंची भैया, अपना अपमान मान लिया, क्योंकि कली ने वास कर लिया है शीश के ऊपर। अरे शीश पे धारण करना है तो भगवान को करो ना। जैसे वसुदेव महाराज ने भगवान को शीश पे धारण करा तो उनका भाग्य ही खुल गया। कभी माथा टेक कर तो देखो बरसाने में वृंदावन की रज पर
हो सकता है उसी दिन बटन खुल जाए। आजकल टच स्क्रीन का जमाना है, ये माथा भी हमारा टच है। जिस दिन ये भगवान के श्री चरणों में टच हो जाएगा, इस पर रज लग जाएगी भगवान की, उसी दिन हमारा किस्मत का फाटक है। हाँ, भगवान के धाम में चक्कर लगाने वाले अस्पताल नहीं जाते, बड़े कम जाते, तो जल्दी वापस आ जाते। और जो भगवान के मंदिर भी नहीं जाते, जो भगवान के धाम भी नहीं जाते, वो अस्पताल जाके फिर थोड़ी देर से बाहर आते हैं, क्योंकि हिसाब करना होता है ना। भगवान का 10% तू खुद ही खा गया, तो इसलिए अब 40% करके वापस दो। आओ देखा ना ताओ, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो अमृत सांप पड़ा था, उठाकर वही गले में डाल दिया। संत का अपमान करोगे तो सबसे पहले आपकी लक्ष्मी वापस जाएगी। किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी भगवान के भक्त का अगर अपमान करोगे तो सबसे पहले लक्ष्मी आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी संत का अपमान नहीं करना। अरे सम्मान करो, जानने का प्रयास करो, किसी भी संत को, गुरु को जानने का प्रयास करो। अगर आपके मतलब का है तो उससे वास्ता रखो, नहीं है तो भैया तू अपने रास्ते और मैं। लेकिन अगर किसी संत के, किसी भगवान के भक्त के साथ रहने से भगवान हमारा उद्धार करें, हमारा सब तरफ से विकास कर रहे हैं, हमारा तन ठीक रख रहे हैं, मन शुद्ध रख रहे हैं, हमारा धन भी भगवान बढ़ा रहे हैं, हमें भी आनंद में रख रहे हैं, इसका मतलब हम सही जगह लगे हुए। एक ऋषि का अपमान करते ही जैसे घर लौटे हैं, वैसी मुकुट उतारा और उतारते अपनी गलती का एहसास हो गया। थर थर कांपने लगे, मुझसे क्या हो गया महाराज, ये मुझसे कैसे एक साधु का अपमान हो गया, अब मुझको कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते अगर मैंने किसी भक्त का क्या कर दिया। ये बात कौन जानते थे? परीक्षित। भगवान भी मेरी, क्योंकि वो कथा सुन चुके थे दुर्वासा ऋषि। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मानना। इसलिए भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे। अरे भक्त तो पारस मणि हैं, इनको छूने से ही लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। आपातकाल बैठक बुलाई गई। महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि जिसने मेरे पिताजी के गले में मृत सांप डाला है, आज से 7 दिन बाद यही सांप तक्षक बनकर उसको डस लेगा, उसका जीवन समाप्त कर देगा। हे मंत्रियों, जिसके जीवन में 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए? कोई किसी ने कहा जब पता ही लग गया 7 दिन बचे तो जो कामना कराओ वो भी करो, खूब भोग लो, स्कूल बनवाओ, गौशाला बनवाओ, मंदिर बनवाओ, लेकिन उनको बिल्कुल भी संतोष नहीं आया। तुरंत अपने बालकों को राजपाट देकर कहां चले गए? शुकताल, शुकतीर्थ। वहां जाकर क्या देखते हैं कि नील वर्ण में वस्त्र उनके शरीर पे नहीं है, कोई अंग को बस एक छोटा सा वस्त्र ढके हुए है, लेकिन उनके अंदर से करोड़ों सूर्यों को परास्त करने वाली आभा निकल रही है। बहुत सारे ऋषि मुनि चारों तरफ बैठे, जाकर उनके चरण पकड़ लिए। महाराज, जिसके जीवन में मात्र 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव महाराज ने कहा उसको केवल और केवल भागवत कथा सुननी। हमको भी ज्यादा लापरवाह नहीं रहना चाहिए। हम सब जितने लोग बैठे हैं सबके कैलेंडर में कितने दिन है? बोलो, आज अपना घर का अपना कैलेंडर चेक कर लेना। हमारे कैलेंडर में भी कितने दिन होंगे? रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर लौट के क्या आ जाएगा? किसी ने कितनी बढ़िया बात करी, रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को स्कूल गए,
मंगल को विवाह हो गया, बुध के दिन बच्चे हुए, बृहस्पति के दिन बीमार पड़ गए, शुक्र के दिन अस्पताल पहुंचे, इतवार को काम 25 हो गया, सोमवार को लेकर लो भैया यही दिन में घूमती रहेगी पूरी गाड़ी। बोलो जय जय श्री। जब हमारे पास भी दिन साथ है तो फिर भागवत कथा से हमें क्या कर लेना चाहिए, रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। अरे तुम हमारे हो कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो कन्हैया, तुम हमारे तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो कन्हैया, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हाथ उठा के तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। श्री राधे। श्री राधे। भागवत महापुराण की, श्री शिव मंदिर गायत्री नगर की, जय हो, कथा कराने वालों की, जय हो, कथा में सहयोग देने वालों की, जय हो, और कथा सुनने आने वालों की जय हो। जय हो।